नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे इस वीडियो क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आहार प्रबंधन में संसाधनों, लक्ष्यों और मूल्यों की भूमिका के भाग 1 का वीडियो आपके साथ साझा किया था और साथ में उसे YouTube पर भी अपलोड किया था। आशा करती हूँ आपने उसे अवश्य देखा होगा और आहार प्रबंधन में संसाधनों या रिसोर्सेज की क्या भूमिका होती है वह आपको समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में मैं आपको इसी श्रृंखला का दूसरा भाग, जिसमें मैं आपको आहार प्रबंधन में मूल्यों और लक्ष्यों की भूमिका के बारे में विस्तृत रूप से समझाऊंगी, क्योंकि आपका संपूर्ण टॉपिक का नाम था आहार प्रबंधन में संसाधनों, मूल्यों और लक्ष्यों की भूमिका। क्योंकि यह टॉपिक बहुत लंबा और विस्तृत था, इसलिए मैंने इसे 2 भागों में बांट दिया है। पहले भाग में मैंने आपको आहार प्रबंधन में संसाधनों की भूमिका के बारे में विस्तृत रूप से बताया था। इस वीडियो में मैं आपको आहार प्रबंधन में मूल्यों और लक्ष्यों की भूमिका के बारे में विस्तृत रूप से समझाऊंगी। आहार प्रबंधन में संसाधनों, लक्ष्यों और मूल्यों की भूमिका के दूसरे भाग में सबसे पहले मैं आपको आहार प्रबंधन में लक्ष्यों के महत्व और भूमिका के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लक्ष्य क्या होते हैं। लक्ष्य वो है जिसे हम वांछित परिणाम भी कहते हैं। हर व्यक्ति अपने अनुसार वांछित परिणाम प्राप्त करना चाहता है। लक्ष्य अल्पकालिक या दीर्घकालिक हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई लक्ष्य अवश्य होता है और हर व्यक्ति का लक्ष्य दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। लक्ष्य किसी पूर्ण हो चुकी गतिविधि को दिखाता है और इस परिप्रेक्ष्य में यह गतिविधि है आहार प्रबंधन, जिसकी सफलता के लिए लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक होता है। आहार प्रबंधन के 4 प्रमुख लक्ष्य होते हैं। पहला, परिवार के लिए पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराना। दूसरा, उपलब्ध धन से पौष्टिक आहार का आयोजन करना। तीसरा, सदस्यों की पसंद के अनुसार भोजन का नियोजन करना। और चौथा, धन, समय एवं शक्ति के व्यय को नियंत्रित करना। मूल्यों की अपेक्षा लक्ष्य अधिक सुस्पष्ट होते हैं, क्योंकि लक्ष्य हमारी इच्छाओं, कामनाओं और आवश्यकताओं को प्रकट करते हैं। यद्यपि लक्ष्य सुनिश्चित होते हैं, तथापि उनकी जड़ें मूल्यों में पाई जाती हैं। मूल्य अदृश्य और अज्ञात रहकर लक्ष्यों के निर्माण के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, परंतु बहुत कम व्यक्ति पारिवारिक मूल्यों के प्रति सजग होते हैं। आहार प्रबंधन के इन 4 प्रमुख लक्ष्यों के अतिरिक्त कुछ परिवारों के आहार संबंधी कुछ विशेष लक्ष्य भी होते हैं, जैसे भोजन की पौष्टिकता व गुण, रुचि, रंग, बनावट आदि पर विशेष ध्यान देना। यह परिवार की आर्थिक सामाजिक स्तर, अनुभव,
शिक्षा का स्तर, मकान की स्थिति, गृहिणी की नौकरी की प्रकृति, मूल्य आदि से निर्धारित होता है। तो बच्चों, लक्ष्य हमारी आवश्यकताओं व इच्छाओं का सम्मिलित रूप है और आहार प्रबंधन में लक्ष्यों का महत्वपूर्ण स्थान और भूमिका है। साधनों, लक्ष्यों और मूल्यों की भूमिका के अंतर्गत अब हम बात करेंगे मूल्यों की, जिन्हें हम वैल्यूज़ भी कहते हैं। मूल्य शब्द से तात्पर्य मनुष्य के किसी उस गुण से है जिसको वह महत्व देता है तथा जिसके द्वारा मनुष्य के किसी उद्देश्य अथवा लक्ष्य की पूर्ति होती है। पारिवारिक मूल्य आहार प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मूल्य शब्द अस्पष्ट व अनिश्चित हैं, परंतु इसी से सुनिश्चित लक्ष्यों की उत्पत्ति और प्राप्ति होती है। मूल्य मानवीय सोच पर निर्भर करते हैं। परिवार अथवा गृहिणी जिस कार्य को अधिक महत्व देती है, उसी के अनुसार मूल्यों का निर्धारण होता है। मूल्य हमारी कार्यशैली तथा लक्ष्यों को निर्धारित और नियंत्रित करते हैं। मूल्य एक मानवीय शक्ति है। पारिवारिक मूल्य आहार के प्रबंध में अदृश्य कार्य करते हैं। मूल्य क्योंकि एक मानवीय शक्ति है, इसलिए इसका सृजन, मूल्यांकन तथा उपभोग व्यक्ति ही करता है। मूल्य एक धारणा है जो हमारे करने के तरीकों और लक्ष्यों को निर्धारित करती है। लक्ष्यों का निर्माण मूल्यों के द्वारा ही होता है। कुछ सामान्य मूल्य जो प्रत्येक परिवार में पाए जाते हैं वह हैं स्वास्थ्य, प्रेम, सुरक्षा की भावना, आराम, महत्वाकांक्षा, ज्ञान, विद्या, कार्य, कला तथा धर्म। यानी हर परिवार में इनमें से कुछ मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाता है और उसी के अनुसार आहार का प्रबंधन भी किया जाता है। हालांकि मूल्य शब्द अस्पष्ट और अनिश्चित हैं, परंतु इसी से सुनिश्चित लक्ष्यों की उत्पत्ति और प्राप्ति होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मूल्य शब्द अस्पष्ट और अनिश्चित है, परंतु इसी से सुनिश्चित लक्ष्यों की उत्पत्ति व प्राप्ति होती है। प्रत्येक परिवार अपने लक्ष्यों के अनुसार ही पारिवारिक साधनों को प्रयोग में लाता है। खाद्य पदार्थों का चयन, भोजन की तैयारी, परोसना आदि गृहिणी के मूल्यों का प्रतिबिंबित करते हैं। अतः आप देखते हैं कि आहार का प्रबंधन वह है जिसमें पारिवारिक साधनों या संसाधनों का उपयोग लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है और ये लक्ष्य पारिवारिक मूल्यों के द्वारा निश्चित होते हैं। तो बच्चों, ये था आहार प्रबंधन में संसाधनों, लक्ष्यों और मूल्यों की भूमिका का वीडियो जिसे मैंने आपसे विस्तृत रूप में समझाया। आशा करती हूँ आपने इसे अच्छी तरह से समझ लिया होगा। इस विषय से संबंधित आपके मन में कोई शंका या डाउट या प्रश्न है तो आप उसे व्हाट्सएप ग्रुप पर मेरे से क्लियर कर सकते हैं। आप आहार प्रबंधन से संबंधित मेरे इन दोनों वीडियोस और नोट्स को अच्छी तरह से पढ़कर समझ लीजिएगा, क्योंकि
इस श्रृंखला के अगले भाग में मैं आपको इससे संबंधित प्रश्न और असाइनमेंट दूंगी। धन्यवाद।